हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। एक मांग वेतन मान के नारे के साथ सहायक अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। दुर्गा पूजा नहीं मनाने की धमकी। वेतन मान और समायोजन की मांग को लेकर टेट पास पारा शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश की ओर से शुक्रवार को न्याय मार्च निकाला गया। इसमें राज्य भर के करीब 12,000 टेट पास पारा शिक्षक एक मांग वेतन मांग का नारा लगाते हुए पुराना विधानसभा मैदान में जुटे। वहां से तिरंगे के साथ जुलूस की शक्ल में डोरंडा स्थित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास तक पदयात्रा की गई। उनका आवास घेर कर मंत्री से न्याय की गुहार लगाई। चूंकि शिक्षा मंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं थे तो उनके निर्देश पर उनके निजी सचिव ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों से वार्ता के उपरांत उनके सचिव ने आश्वस्त किया है कि एक हफ्ते के भीतर वे समायोजन के मुद्दे पर अधिकारियों की उपस्थिति में आधिकारिक वार्ता आयोजित कराने का प्रबंध कराएंगे। इस पर टेट पास पारा शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर वार्ता आयोजित नहीं की गई तो और भी उग्र स्तर का आंदोलन किया जाएगा। संघ के महासचिव मोहन मंडल ने कहा कि वार्ता नहीं होने की स्थिति में हम दुर्गा पूजा भी नहीं मनाएंगे और दोबारा रांची आकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को बोनस देने की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया यह भरोसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। बिजली, पानी और शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आपके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय एवं सुविधाओं को लेकर सरकार आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी। इतना ही नहीं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि आपको बोनस दिया जा सके। इस अवसर पर सेविका सहायिकाओं ने राज्य सरकार द्वारा चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों सहित नियमावली 2022 को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी दीदियों की समस्याओं को लेकर हमें भी काफी पीड़ा हुई थी। जब आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी तो हमने यह निर्णय लिया कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी कड़ी में हमने आपके लिए नई मानदेय एवं सेवा शर्त नियमावली बनाई है ताकि आप और आपके परिवार और आने वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य दे सकें। राज्य के 525+2 स्कूलों में विज्ञान लैब की सौगात। राज्य के 525+2 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब निजी विद्यालयों की तरह आधुनिक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। स्कूलों में गणित और विज्ञान की प्रयोगशाला लैब का निर्माण कराया जाएगा। इससे बच्चे प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान की जटिलताओं को आसानी से समझ सकेंगे। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद JCERT की ओर से इसकी पहल की गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के DEO, DSE और समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को निर्देशित किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वे अपने जिले में प्रयोगशाला के लिए चयनित स्कूलों में एक कमरा तैयार कराएं। राजधानी रांची में 29 स्कूलों का चयन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा दुमका में 28, देवघर में 27, चतरा में 22, धनबाद में 21 और बोकारो में 19 स्कूल सहित अन्य जिलों के स्कूलों को भी इसके लिए चुना गया है। इसी ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आपको नहीं दे सकते अपने मंतव्य की कॉपी। भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में अपने मंतव्य की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता वैभव तोमर ने बीते 1 सितंबर और 15 सितंबर को आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस मामले में आयोग का जो भी मंतव्य है उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसका जवाब देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान की धारा 192(2) के तहत ये दो संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का मामला है। इसलिए इस मामले पर राजभवन का आदेश आने से पहले आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गई अपने मंतव्य की कॉपी देना संविधान का उल्लंघन होगा। गौरतलब है कि आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की सुनवाई करने के बाद अपना मंतव्य सीलबंद लिफाफे में पिछले महीने की 25 तारीख को झारखंड के राज्यपाल को भेज दिया था। इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चुनाव आयोग का मंतव्य क्या है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीते 15 सितंबर को खुद राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात कर उनसे चुनाव आयोग के मंतव्य पर स्टैंड साफ करने की मांग की थी। उन्होंने राज्यपाल को इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा था, लेकिन राज्यपाल ने इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है।
रांची में बोले राज्यपाल रमेश बैस, 2025 से पहले हो झारखंड टीबी मुक्त। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के आड्रे हाउस सभागार में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी को 2025 तक समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड 2025 से पहले ही टीबी मुक्त प्रदेश होगा तो स्वास्थ्य जगत के लिए बेहतर होगा। उन्होंने टीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि टीबी रोगियों को चिन्हित किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा पुलिस ने की लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील, कहा मॉब लिंचिंग है दंडनीय अपराध। लोहरदगा जिले में पिछले कुछ समय से बच्चा चोर के नाम पर अफवाह फैला रहे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिले की पुलिस ने लोगों से ऐसे अफवाह से सावधान रहने की अपील की है। लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि अफवाह पर ध्यान न दे, ऐसे मामले में लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। कहा गया है कि बच्चा चोरी के नाम पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में आरोपी के खिलाफ 2 साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लोहरदगा पुलिस द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि बच्चा चोर का अफवाह फैलाकर मॉब लिंचिंग करना दंडनीय अपराध है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कहा गया है कि पुलिस ऐसे मामले की रोकथाम को लेकर काफी गंभीर है। पुलिस ने अपील करते हुए कहा है कि मॉब लिंचिंग के नाम पर कानून को अपने हाथ में न ले। पुलिस ने बच्चा चोरी की सूचना मिलने पर तुरंत अपने नजदीकी थाना को सूचित करने को कहा है, साथ ही डायल 100 या 112 में भी सूचित करने को कहा है। महाराष्ट्र से हजारीबाग ला गया 15 लाख का इनामी माओवादी कारू यादव। 15 लाख के इनामी माओवादी दीपक यादव उर्फ कारू यादव को महाराष्ट्र से हजारीबाग ला गया। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेगी और पूछताछ कर जानकारी हासिल करेगी। पुलिस का कहना है कि उससे कई राज खुलेंगे। इससे पता चलेगा कि नक्सलियों ने कहां कहां बंकर बना रखे हैं और कहां कहां हथियार छुपा रखे हैं, साथ ही भाकपा माओवादी में कौन कौन लोग शामिल हैं। बता दें कि कारू यादव पिछले 17 वर्षों से झारखंड के हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार और बिहार के गया जिले के विभिन्न जिलों में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सबसे महत्वपूर्ण व सक्रिय कमांडर रहा है। हेमंत सोरेन पर बरसे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, कहा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी के कारण झारखंड के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि अपने परिवार और नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में पिछले 2.5 वर्षों में झारखंड के जल, जंगल और जमीन के साथ खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है। साहिबगंज जैसा पिछड़ा राज्य इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि लोग की नाराजगी और आक्रोश को दबाने और लोग की आंखों में धूल झोंकने के लिए हेमंत सोरेन हर रोज नई लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1932 के खतियान और संरक्षण नीति की घोषणा भी इसी का हिस्सा है। बीसीसीएल के मुराइडी कोलियरी में वर्चस्व की जंग, गोलियां चली, हुई बमबाजी। धनबाद जिला में कतरास के बरोरा स्थित बीसीसीएल के मुराइडी कोलियरी में वर्चस्व की जंग में सिंडिकेट समर्थकों और सिंडिकेट के विरोधियों के बीच जमकर गोलीबारी और बमबाजी हुई। घटनास्थल से बरोरा पुलिस ने बुलेट के कई खोखे जब्त किए हैं। बम के अवशेष भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंडी के लिए बड़ा झटका, झारखंड ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में देने की तैयारी। भारत सरकार झारखंड के इकलौते ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक प्रशांत गोयल ने झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को इस आशय का पत्र भेजा है। इसमें भारत सरकार की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का IPO लाने की जानकारी दी गई है। भारत सरकार झारखंड ग्रामीण बैंक में अपने 50% शेयर में से 34% शेयर निकाल लेगी, केवल 16% शेयर ही रखेगी। 34% शेयर भारत सरकार IPO के माध्यम से बेचेगी। बैंकों में बाकी 35% शेयर भारतीय स्टेट बैंक और 15% शेयर झारखंड सरकार के हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की वर्तमान में 443 शाखाएं हैं, लगभग 1200 कर्मचारी हैं। झारखंड में पहले 2 ग्रामीण बैंक झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक थे। बाद में दोनों बैंकों को एकीकृत कर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बना दिया गया। वर्तमान में बैंक के पास कुल जमा राशि 8,617 करोड़ है। बैंक ने 6,010 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर
कर रखे हैं। जानकारों का मानना है कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निजी प्रबंधन के हाथों में जाने के बाद सुदूर इलाकों में बैंकिंग सुविधा को विकसित करने में दिक्कतें आ सकती हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की खुशी सचिवालय कर्मियों ने किया सीएम हेमंत सोरेन का अभिनंदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में झारखंड सचिवालय सेवा संघ एवं झारखंड विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन सबसे बड़ा सहारा होती है या उनके बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में वे पूरे मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके, इस बाबत हमने राज्य सरकार के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर राज्य सरकार के कर्मियों ने यह अहम फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ी सफलता, पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को दबोचा। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के एनटीटीएफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पास पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा, 18 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों का किन्नरों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसी क्रम में एक अपराधी ने देसी कट्टा निकालकर लहराने लगा। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर गोविंदपुर से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधिमंडल को किया दिया भरोसा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुरक्षा के साथ बिजली, पानी एवं साफ सफाई को लेकर प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति और महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति ने मुख्यमंत्री को सपरिवार विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण और मां का दर्शन व आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया है। सीएम ने कहा है कि 2 वर्षों के बाद इस बार पूरे उल्लास, उमंग और धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाए जाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति, हर तबका इन त्योहारों का पूरा आनंद ले, शांति एवं सद्भाव का माहौल बना रहे और पर्व का समापन अच्छे से हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधि मंडल को कहा है कि यूं तो कोरोना महामारी अब कमजोर पड़ चुका है, कोविड-19 संक्रमण के इक्के दुक्के मामले ही सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। आप सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करें, यही आपसे आग्रह है। राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स की स्थिति पर उठाए सवाल। कहा, डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी, रिम्स की स्थिति ठीक नहीं, दे ध्यान। राज्यपाल रमेश बैस ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के मौके पर ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष रिम्स को लेकर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है, वे इसे देखें। राज्यपाल ने बन्ना गुप्ता को डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी संबोधित करते हुए कहा कि रिम्स को लेकर अक्सर शिकायतें उनके पास आती रहती हैं। वर्तमान में रिम्स के डायरेक्टर छुट्टी पर हैं, ऑपरेशन वाले मरीज वेटिंग में चल रहे हैं, डॉक्टर गायब रहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी कई बार रिम्स को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कहा, जब हम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो यह स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स पर भी ध्यान दें। रोजगार के अभाव में न हो पलायन, मनरेगा में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। राजेश्वरी बी, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने विकास एवं कल्याण योजनाओं से संबंधित बैठक में योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग स्थित सभागार में शुक्रवार को आयोजित बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गति देकर ससमय पूर्ण करवाने एवं ग्रामीणों के समस्या के निदान को लेकर निर्देश दिए। मनरेगा आयुक्त ने योजनाओं का लाभ कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे एवं संचालित योजनाएं ससमय पूर्ण हो, इसे लेकर मंथन किया। उन्होंने कहा कि जिले से रोजगार के अभाव में पलायन ना हो, मनरेगा में लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कहा है कि मनरेगा के तहत सभी गांव में योजनाएं संचालित कर रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करें। 18 लाख के इनामी नक्सली मुराद उर्फ विनय यादव के साथ 2 सहयोगी भी पकड़ाए। बिहार और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 18 लाख इनामी नक्सली मुराद उर्फ विनय यादव के साथ उसके 2 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें नक्सली अरमेंद्र पासवान और इदरीश अंसारी शामिल हैं। दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के मायापुर से हुई है। मुराद उर्फ विनय यादव ने पुलिस को बताया है कि वह साल 2003 से भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय रहा है। बिहार के औरंगाबाद,
गया और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करने और साल 2014 से नक्सली संगठन का जोनल कमांडर और रीजनल कमांडर के रूप में नेतृत्व करता रहा है। विनय यादव के ऊपर कुल 54 मामले दर्ज हैं। मुराद उर्फ विनय यादव से पूछताछ के क्रम में पता चला है कि नक्सली संगठन के द्वारा लेबी के रूप में वसूल की गई राशि को चकरबंधा के जंगल में शिकारी कुआं के आसपास छिपाकर रखा गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जमीन के नीचे गाड़ा हुआ एक लॉकर को खोदकर निकाला और 20 लाख रुपए बरामद किया है। विनय कुमार के कहने पर आश्रय देने वाला इदरीस अंसारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए दिलीप तिर्की। भारत के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को शुक्रवार को निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन नतीजे पहले ही घोषित कर दिए गए क्योंकि किसी पद के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, जिससे महासंघ के संविधान के तहत निवर्तमान उम्मीदवार ही निर्विरोध चुने गए। उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के प्रमुख राकेश कत्याल और हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह के नाम वापस लेने के बाद तिर्की को अध्यक्ष चुना गया। भोलानाथ महासचिव चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने तिर्की को उनकी टीम के चुनाव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मिले एमएलए अनंत ओझा। राजमहल के उधवा में की सेना की बटालियन की मांग। झारखंड के राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और बुके व अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान विधायक श्री ओझा ने राज्य हित में राजमहल विधानसभा क्षेत्र के उधवा में सेना की एक बटालियन स्थापित करने की मांग की। रक्षा मंत्री ने उधवा में सेना बटालियन स्थापित करने को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। झारखंड में दुर्गा पूजा की धूम। बिजली विभाग ने दिया सख्त निर्देश। पंडाल में आयोजकों को रखनी होगी ये तैयारी। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी तेज है। राज्य की राजधानी के साथ साथ सभी जिलों में पंडाल बनने शुरू हो गए हैं। झारखंड बिजली बोर्ड ने भी तैयारी पूरी कर ली है। पिछले कुछ समय से बिजली बोर्ड की ओर से लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है। इस नोटिस में उन्होंने बताया कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी पंडाल में होगी तो बिजली कर्मियों का दस्ता हर एरिया में मौजूद रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को या पंडाल में किसी भी परेशानी का सामना न हो। बिजली विभाग ने सख्त आदेश दिया है कि आग या शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भी पंडाल संचालकों को पूरी तैयारी रखनी होगी। रबर मैट, अग्निशामक यंत्र, सूखे बालू से भरी बाल्टी, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, खतरे की मानक तख्ती हर एक पंडाल में रखना अनिवार्य होगा। पंडालों को हिदायत दी गई है कि कटे छटे तारों का उपयोग बिल्कुल भी न करें, इससे खतरा बढ़ेगा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को हजारीबाग कोर्ट ने किया बरी। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग कोर्ट ने किरदारी कांड संख्या 3718 में विधायक को बरी कर दिया है। चौकीदार ने स्वीकार किया है कि तत्कालीन डीएसपी ने सादे पेपर पर उससे दस्तखत कराया था। विनोद बिहारी महतो की आदमकद मूर्ति लगेगी और बनेगी विनोद खेल एकेडमी। जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो की 99वीं जयंती बेरमो के करगली ग्राउंड में मनाई गई। इसका आयोजन विस्थापित समन्वय समिति की ओर से की गई थी। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विनोद बिहारी महतो को झारखंड आंदोलन का जनक बताया। उन्होंने कहा कि विनोद बाबू और शिबू सोरेन के अथक प्रयास से ही झारखंड अलग राज्य बन सका। उन्होंने बताया कि उनके बताए मार्ग पर चलकर ही झारखंड का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जगन्नाथ महतो ने कहा है कि करगली ग्राउंड को विनोद बिहारी महतो ग्राउंड का नाम देकर सीसीएल प्रबंधन ने काफी सराहनीय काम किया है। करगली ग्राउंड के महानायक विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा लगेगी और खेल प्रतिभा को निखारने के लिए खेल अकादमी बनाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।